एक चंद लोगों की वजह से जो धनबाद का छवि खराब हुआ है, जो स्पेशली इस एरिया वासेपुर का छवि खराब हुआ है, अब यहाँ के लोगों पर ही जिम्मेदारी है उस छवि को अच्छा करने का जो धूमिल हो चुका है। और डेफिनेटली इसी कड़ी में मैं बोलता हूँ कि गैंग्स ऑफ वासेपुर ही बने, लेकिन उस गैंग्स में कम से कम 10-20 IAS 10-20 IPS अफसर बने, इंजीनियर्स डॉक्टर बने। ऐसा कुछ काम हो जाए। हमको लगता है कि जो शुरुआत हो चुकी है कि वासेपुर के हर एक घर में कोई ना कोई गजटेड अफसर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, और तभी जा कर के जो अभी ये जो प्रतिष्ठा धूमिल होती है कुछ चंद लोगों की वजह से, उसको भरपाई किया जाएगा। गत 1-2 वर्षों के बाद काफ़ी अच्छे परिणाम इसे देखने को मिलेंगे और यहाँ के इस संस्था से जो बच्चे कोचिंग लेंगे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का, चाहे वो UPSC हो, BPSC हो, JPSC हो या SSC हो, जितने भी प्रकार के कंपटीशंस होते हैं उससे संबंधित जो भी यहाँ पे कोचिंग क्लासेज होंगे जो कि बिल्कुल तकनीक पर आधारित होंगे, कोर्स ओरिएंटेड होंगे और यहाँ के बच्चे 1-2 साल में हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ और मिशन एजुकेशन ट्रस्ट को काफ़ी हार्दिक बधाई एवं भविष्य के लिए काफ़ी शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक फुल स्टॉप लगा हुआ था, तो फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस लिखने का कोशिश किया गया और लिख दिया गया। और यहाँ हम लोग की कोशिश है, SP साहब ने भी कहा था, अजीत साहब ने, कि अपराधी नहीं अधिकारी बनाएंगे, और उस अभियान में हम लोग चल पड़े हैं और ज़रूर बनाएंगे हम लोग। क्या कुछ लोगों से अपील कीजिएगा इस मौके पर? अपील यही करना है कि देखिए, कार्यक्रम हो जाना, भीड़ लग जाना, भाषण हो जाना, ये मैं कार्यक्रम की सफलता नहीं मानता हूँ। कार्यक्रम की सफलता तब होगी जहाँ यहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे, हम लोग उनको बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन देंगे, उनके करियर बिल्ड कर पाएंगे, वो कामयाब हो जाएंगे, तभी हम समझेंगे कि हमारा मिशन कामयाब हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ में अब्दुल खान। अभी हम लोग यहाँ पे वासेपुर इलाके में सिटी स्कूल का इलाका है और यहाँ पे मिशन एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा अप्लाई की शुरुआत यहाँ पे की गई है, जिसमें कि धनबाद SSP प्रभात कुमार, धनबाद के DDC सादात अनवर से DSP लॉ एंड ऑर्डर साद आलम, बैंक मोड़ थाना प्रभारी भोली OP परिषद, कई लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए थे। मकसद यहाँ पे वासेपुर में जो गैंग्स ऑफ वासेपुर की छवि बनी हुई थी पिक्चर के बाद से, और उसके बाद जो लगातार गतिविधियाँ बढ़ रही थी इस क्षेत्र में, आपराधिक घटनाएं जो घट रही थी, हालांकि जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई तो कर रहा था, लेकिन लोग यहाँ पे चाह रहे थे कि शिक्षा का जो अलग है वो एक जगह वासेपुर में यहाँ से, क्योंकि एक IAS अबू इमरान जो है यहाँ से निकले थे, उसके बाद से कई CO BDO निकले, लेकिन एक जो स्टॉपेज था वो कहीं ना कहीं लग गया था शिक्षा क्षेत्र में। उसको लेकर मिशन एजुकेशन एक प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव क्लासेस की तैयारी कराई जाएगी। उसको लेकर ऑनलाइन क्लासेस को उद्घाटन धनबाद SSP और धनबाद के DD से सादा उन्होंने किया है, और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको पहले सुनाते हैं। आज धनबाद सिटी स्कूल के कैंपस में मिशन एजुकेशन जो संस्था है उसके तहत बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल कार्यक्रम रखा गया था, और उसके साथ साथ यहाँ एक स्मार्ट क्लासरूम विद स्मार्ट बोर्ड का भी इन्होंने व्यवस्था किया है, जिसका उद्घाटन किया गया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत नोबेल कॉज है, और इससे जो बच्चों में रिसोर्सेज की कमी या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकल रूप से जा कर के नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, उस दूरी को इन्होंने कम करने का काम किया है। मिशन एजुकेशन जो संस्था है उसमें जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और ये जानते हैं कि शिक्षा ही हर चीज़ के जड़ में होती है, तो जिस तरीके से लोग शिक्षा में एक अलग जगा रहे हैं, डेफिनेटली ये वासेपुर के लिए, धनबाद के लिए आगे चल के मील का पत्थर साबित होगा। बहुत मूवी और जो कुछ गैंगस्टर है उसके छवि जो खराब हो रही थी, मैं लगातार ये जहाँ भी मौका मिलता है, आप लोग भी कई बार सुन चुके होंगे, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि बस कुछ एक चंद लोगों की वजह से जो धनबाद का छवि खराब हुआ है, जो स्पेशली इस एरिया वासेपुर का छवि खराब हुआ है, अब यहाँ के लोगों पर ही जिम्मेदारी है उस छवि को अच्छा करने का जो धूमिल हो चुका है। और डेफिनेटली इसी कड़ी में मैं बोलता हूँ कि गैंग्स ऑफ वासेपुर ही बने, लेकिन उस गैंग्स में कम से कम 10-20 IAS 10-20 IPS अफसर बने, इंजीनियर्स डॉक्टर बने। ऐसा कुछ काम हो जाए। हमको लगता है कि जो शुरुआत हो चुकी है कि वासेपुर के हर एक घर में कोई ना कोई गजटेड अफसर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, और तभी जा कर के जो अभी ये जो प्रतिष्ठा धूमिल होती है कुछ चंद लोगों की वजह से, उसको भरपाई किया जाएगा। और यहाँ के लोग किसी भी गैरकानूनी काम में किसी का साथ नहीं दें और मुखर होकर के बोले। और मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को एश्योर करना चाहता हूं कि धनबाद पुलिस 24 घंटे आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। आप हर एक सूचना पुलिस को दीजिए, किसी भी गैरकानूनी काम में मदद मत कीजिए, और ज़रूरत पड़ेगी तो धनबाद पुलिस आपके घर पर आकर के आपकी सुरक्षा करेगी। उतना इसके लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज मिशन एजुकेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया और यह कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों को निःशुल्क कोचिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के निमित्त किया गया है। इस कार्यक्रम में हम लोग आए थे, एसएसपी सर भी आए हुए थे। काफ़ी विस्तार पूर्वक एसएसपी सर ने सारी बिंदुओं पर प्रकाश डाला। बच्चों की क्या भूमिका होगी, अभिभावकगण की क्या भूमिका होगी, शिक्षकों की क्या भूमिका होगी, काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया। मैं आशा करता हूं कि मिशन एजुकेशन ट्रस्ट के जो कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं इस संस्था को काफ़ी अच्छे तरीके से चलाएंगे। और बातचीत के क्रम में इन लोगों ने बताया है कि खान साहब को भी ऑनलाइन ये लोग आमंत्रित कर रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा पहल होगा। जो गरीब घर के बच्चे हैं निःशुल्क सुविधा उन्हें यहाँ मिलेगी। इन लोगों ने बताया है कि जो हायर कोचिंग है वहाँ भी यदि बच्चों को भेजने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग अपने कॉस्ट पे यानी आर्थिक रूप से सक्षम बना के वहाँ भी पढ़ाने का कार्य करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि विगत 1-2 वर्षों के बाद काफ़ी अच्छे परिणाम इसे देखने को मिलेंगे। और यहाँ के इस संस्था से जो बच्चे कोचिंग लेंगे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो या एसएससी हो, जितने भी प्रकार के कंपटीशंस होते हैं उससे संबंधित जो भी यहाँ पे कोचिंग क्लासेज होंगे जो कि बिल्कुल तकनीक पर आधारित होंगे, कोर्स ओरिएंटेड होंगे और यहाँ के बच्चे 1-2 साल में हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ और मिशन एजुकेशन ट्रस्ट को काफ़ी हार्दिक बधाई एवं भविष्य के लिए काफ़ी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ मिशन एजुकेशन ट्रस्ट के फाउंडर सेक्रेटरी एजाज भाई हैं। बताइएगा, आज आपने कार्यक्रम की शुरुआत की, धनबाद एसएसपी भी आए थे, डीडीसी भी आए थे, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य वासेपुर में आप लोग ये शिक्षा का लग जगाने का जो प्रयास कर रहे हैं? देखिए, मिशन एजुकेशन काफ़ी दिनों से अपने प्रयासरत था और आज ये फाइनल स्टेज में पहुंच गया कि हम लोग अब क्लासेज यहाँ धनबाद सिटी स्कूल में शुरू कराने जा रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन कमीशंस की तैयारी कराएंगे, एसएससीज वगैरह भी की तैयारी कराएंगे यहाँ पर। और हमारा मिशन ही है, मिशन एजुकेशन का एक ही अभियान, मिलकर करेंगे शिक्षादान, हर घर में लाएंगे खुशहाली, हर चेहरे पर मुस्कान। किस चीज़ की क्लासें होंगी और क्या कुछ फीस वगैरह है, फिर किस तरह से लोग यहाँ पे बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, वो सबसे बताइएगा दर्शकों को। फीस यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 रुपया डेली स्टूडेंट देगा, महीने का 30 रुपया। बस ऐसा ही है कि उसको ये नहीं लगे कि मुफ्त में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मुफ्त में ही है। और इसमें यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, जुडिशियरी, रेलवे वगैरह की तैयारी होगी। ऐसे ऑलरेडी हम लोग एसएससी रेलवे की तैयारी कहीं करा रहे हैं, लेकिन अब धनबाद सिटी स्कूल में विधिवत बड़ा कमरा है मिला, उसमें स्मार्ट बोर्ड भी लगा है जिसका भी एसएसपी साहब ने, डीडीसी धनबाद के डीएसपी, भूली प्रभारी और बैंक मुख्य प्रभारी साहब सभी लोग मिलकर के उसका उद्घाटन भी विधिवत ने किया। और यहाँ पे पूरे इलाके के लोगों का बहुत सहयोग है मिशन एजुकेशन को। हर कोई चाहता है कि यहाँ के बच्चे कामयाब हों, और ये सिर्फ वासेपुर के लिए ही नहीं, पूरे धनबाद जिला का कहीं के स्टूडेंट यहाँ पर आकर पढ़ सकता है। यहाँ पे न कोई सियासत है, न कोई जाति है, न कोई धर्म है। जो पढ़ना चाहता है उसका काम सिर्फ पढ़ना होगा, हम सब पूरी व्यवस्था उन्हें देंगे। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ऑफलाइन क्लासेस होंगी? दोनों। ऑनलाइन का तो हम लोग सब्सक्रिप्शन ले भी चुके हैं, 3-4 दिन हो गया, और ऑफलाइन भी क्लासेस होंगे। कई सारे टीचर्स से, अच्छे टीचर से बात हो गई है। और आपके मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि धनबाद शहर के जो अच्छे टीचर्स हैं वो वाकई चाहते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स को कुछ ज्ञान दिया जाए और उनको कामयाब बनाया जाए। वो आप आइए, हम लोग कदम से कदम मिलाकर बच्चों का भविष्य निर्माण करें। वासेपुर जो गैंग्स ऑफ वासेपुर की छवि जो है, अभी कुछ दिन पहले कुछ गतिविधियाँ हुई थी, उसको लेकर क्या कुछ प्रयास है कि माना जाए इसको कि शिक्षा क्षेत्र में आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, वो क्योंकि आप वासेपुर में रहते भी हैं, तो कहने के इससे क्योंकि एक आईएएस निकले यहाँ से, उसके बाद से कुछ लगता है कि रुक सा गया है वासेपुर में, लेकिन गैंगस्टर निकल रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक फुल स्टॉप लगा हुआ था, तो उस फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस लिखने का कोशिश किया गया और लिख दिया गया। और यहाँ हम लोग की कोशिश है, एसपी साहब ने भी कहा था, अजीत साहब ने, कि अपराधी नहीं अधिकारी बनाएंगे, और उस अभियान में हम लोग चल पड़े हैं और ज़रूर बनाएंगे हम लोग। क्या कुछ लोगों से अपील कीजिएगा इस मौके पर? अपील यही करना है कि देखिए, कार्यक्रम हो जाना, भीड़ लग जाना, भाषण हो जाना, ये मैं कार्यक्रम की सफलता नहीं मानता हूँ। कार्यक्रम की सफलता तब होगी जहाँ यहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे, हम लोग उनको बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन देंगे, उनके करियर बिल्ड कर पाएंगे, वो कामयाब हो जाएंगे, तभी हम समझेंगे कि हमारा मिशन कामयाब हुआ। चलिए, हम भी लोगों से अपील करेंगे आप लोगों के साथ जुड़े। देखिए, इसरार भाई भी यहाँ पे हमारे डिजिटल में ये सारा कार्यक्रम अभी लाइव किया गया था, तो लोग धनबाद के सिटी स्कूल में यहाँ पे थे, और यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था के साथ ही ऑफलाइन क्लास भी होगी। और वासेपुर में अब जो गैंग्स ऑफ वासेपुर जो मूवी बनी थी, और उसके बाद जो गतिविधियाँ यहाँ पे हो रही थी,
कॉल वगैरह जो थ्रेटिंग कॉल वगैरह की, हालांकि प्रशासन उसमें लगातार प्रयास कर रहा था, उस गतिविधियों को कम करने का प्रयास भी कर रहा है। लेकिन लोग यहाँ का जो मिशन एजुकेशन का तहत जो है अब यहाँ से और भी ज़्यादा IAS IPS अधिकारी बनाने का उन्होंने यहाँ पर पहल की शुरुआत की है। हम भी धनबाद के लोगों से अपील करेंगे कि जो वासेपुर फिल्म के बाद से छवि बनी थी और जो गैंगस्टर्स की जो छवि बनी थी गैंग्स ऑफ वासेपुर की, उसमें कम से कम ये लोग जो अपना अहम योगदान निभाएंगे। तो फिलहाल इतना ही। इंडियन न्यूज़ के धनबाद से मैं दिलशाद खान।